हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपीएम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग आईपी मैट इंदौर 2021 के सॉल्यूशंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए थे, जो कि शॉर्ट आंसर्स थे। आज हम लोग 11 to 15 करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में पूरा का पूरा क्वांट सबसे ईजी सॉल्यूशन से हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के डाउट इसमें कुछ बच्चों ने पूछे थे, विथ एक्सप्लेनेशन भी था, कुछ उनको डाउट था। तो कई जगह मैंने देखा है कि आंसर भले ही सही आ गया था बच्चों का, लेकिन उन्होंने जहाँ से भी वो फॉलो किया होगा वो प्रोसेस गलत थी। तो आज के इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 आएगा, उसकी प्रोसेस ज़रूर ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब वो आएगा तब वो अपन देख लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कई बार गलती से भी सही आंसर आ जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से पता होंगे तो ही मतलब है, नहीं तो कई क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गलत गलत मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर रखो, तो हर एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करोगे। और हाँ, अगर अभी तक हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट www.catipmat.com/IPM2022 इस पर जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कर लेना। अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारा कोर्स ज़रूर परचेस करना, ठीक। चलो अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 to 15। ध्यान से देखना, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो सकता है आपको पता चले। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आईपीएम इंदौर निकालना है तो सिर्फ कट ऑफ पे ध्यान मत देना, अच्छे स्कोर लाने पे ध्यान देना, प्लस कंसेप्ट अपने क्लियर रखना। अभी भी वक्त है, आप अपने कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाए हुए हैं, इवन मेरे जो वीडियो कोर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। मैं बोलता हूँ फंक्शन से इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक। प्लस मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, चाहे वो कैट हो चाहे आईपीएम इंदौर हो, इनमें एक खास बात होती है, जिस भी साल वो पेपर लेते हैं उस साल से रिलेटेड एक डेटा जरूर देते हैं। जैसे इसमें देखो 2020 और 2021 दिया हुआ है ना। ये खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, तो मज़ा आती है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। चलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाई दिया हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं एक्स को 1 ले लेता हूँ, एक्स को क्या करता हूँ 1 ले लेता हूँ, सबसे आसान तरीका। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ओ सॉरी वाई प्लस 1, एक्स को 1 लिया है ना तो एक्स वाई को वाई हो जाएगा 1, इज इक्वल टू एक्स को 1 लिया है तो एफ 1 प्लस एक्स वाई का प्रोडक्ट एफ वाई जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एफ 1 प्लस एफ वाई, ये आ गया, क्लियर है। एफ 2020 दिया हुआ है, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। अब y की जगह 1 रखो तो f1 प्लस 1 f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 प्लस f1, y को 1 रखा है तो f1 प्लस f1 क्या हो जाएगा 2f1। अब y को आप रख दो 2, y को 2 रखोगे तो f ऑफ 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 प्लस f2, f2 की जगह क्या लिख दो 2f1, तो क्या हो जाएगा थ्राइज ऑफ f1, ठीक। तो ये तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। इन f3 हो जाएगा 3f1, f4 हो जाएगा 4f1, सेम लॉजिक से, है ना। तो fn अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा n ऑफ f1। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, यहाँ तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब f2020 लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 2020 इंटू f1, है ना, NF1 से। अब F2020 की वैल्यू दे दी इन्होंने 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 2020 F1, तो 1/2020 इज इक्वल टू F1। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, अब तो आंसर भी आ गया होगा। F2021 पूछा है तो F2021 क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से 2021 इंटू F1, और F1 तो हम निकाल ही चुके हैं 1/2020, जो कितना आसान था। तो 2021/2020 ऑप्शन ए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ये भी तरीका था, आप किसी और तरीके से भी करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, इजी था। इस टाइप का हर साल आईपीएम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। और मैंने हर बार आपको ट्रिक्स जरूर बताई हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि ओरल करना था, ओरल मतलब विद इन 30 सेकेंड से क्वेश्चन बनना था। अच्छा, जब मैं सॉल्यूशन लेता हूँ तो एक चीज़ और ध्यान रखना,
मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में आपका हो सकता था। तो देखो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चन कम टाइम लेंगे, लेकिन आप ओवरऑल देखो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आईपीएम में अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन मान लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ओरल हो जाएंगे, कई क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 to 45 सेकेंड्स लगेगा, कई क्वेश्चन होंगे जिसमें हो सकता है 3 मिनट्स अप्रोक्स भी लग जाए। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो आईपीएम के क्वेश्चन ईजी रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो ज़्यादा टाइम लेंगे, बाकी ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखो हर लॉग के इक्वल टू में मुझे क्या चाहिए, 0। अब देखो 0 कैसे आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ये जो पूरी चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 होना चाहिए। ये 1 कब आ जाएगा, जब ये वैल्यू 3 होगी, और ये 3 कब होगी, जब a क्या होगा, 3 की पावर 4, सॉरी 4 की पावर 3, है ना। अब देखो a को 4 की पावर 3 लेंगे, ध्यान से देखना, a अगर 4 की पावर 3 हो गया तो ये 4 बेस सेम हो रही, सब सेम हो गया, मतलब 3 बाहर आ जाएगा। अब log 3 बेस में भी 3, ये 1 हो गया, और कोई भी फिर बेस हो log 1 की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है ना। ये क्या हो गया, 64। सिमिलर लॉजिक से अब b और c अब आप ओरल लिखो, b क्या हो जाएगा, 2 की पावर में आएगा, क्या आ जाएगा 4, 16, और c क्या हो जाएगा, 3 की पावर में क्या आ जाएगा 2, 3 की पावर 2 क्या होता है 9। इतनी जल्दी एग्जाम में करना आना चाहिए, इतनी जल्दी अगर कर पा रहे हो तो समझना आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। 89 ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इतनी जल्दी ही होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा था, सेकंड क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो गया। अब ये सब अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि बहुत स्पीड में कर दिया, तो एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएम में अगर वो रिटर्न में सेलेक्ट करेंगे भी तो 900 अप्रॉक्स बच्चों को ही करेंगे आउट ऑफ 22-23,000, है ना। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कई बार बच्चों की मेरे पास मेल या मैसेज आते हैं कि सर जब आप आईपीएम के सॉल्यूशन लेते हो या कैट के भी लेते हो तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो स्पीड आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग बिल्कुल बेसिक से नहीं चल सकते, पॉइंट समझना। तो थोड़ा सा इसमें यानी वो अदरवाइज मत लेना, लेकिन आप लोग काफ़ी मेहनत करो और स्पीड बढ़ाओ और एक एक टॉपिक पर अच्छे से कमांड कर लो ताकि आपकी स्पीड भी तेज हो। क्योंकि क्या होगा, वहाँ पे कोई जो तेज बच्चा है वो आपके लिए रुकेगा नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो तेज बच्चा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने आप को तेज करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक। चलो अगला ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है एपी का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। ए एन दे दिया, सम ऑफ 5 टर्म, S5 मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स, समीशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 यानी 5-1 4 d कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल है S9 के, यानी इस पर क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1 8d, 2 से 2 कैंसिल, 2 और कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा 5 इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4d। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, 5 इंटू a प्लस 2d क्या होगा थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4d क्या होगा फिफ्थ टर्म, और a3/a5 ही पूछा है ना। ये क्या आ जाएगा 9/5, ऑप्शन ए। सिंपल था, ये भी विद इन 30 सेकेंड्स बन सकता था, है ना। अब देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लगा था, लेकिन 12 और 13 आपके 30 सेकंड्स में हो गए, तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाते, ठीक है। तो मेरा वो टाइम मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम लगते हैं दे दो उसमें ज़्यादा टाइम, लेकिन पहले उन क्वेश्चन को कर लो जो विद इन 1 मिनट हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ए बी ए प्लस बी आर नॉन सिंगुलर, पहले ये पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती है। तो जितने भी लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं कमेंट पे बता देना कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर क्या होती है। और एक चीज़ और दे दी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, कई महान आत्माओं ने इसका आंसर भी निकाल दिया और इस कंसेप्ट का यूज़ ही नहीं किया, ए बी इज इक्वल टू बी ए का, ठीक है।
तो देखो अगर इसका यूज़ नहीं होना होता तो ये देते क्यों, ठीक है। तो वो तुक्के में आंसर आया है, ठीक। चलो खैर उस पर बात नहीं करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसमें देखो कुछ एक में देख रहा, ए माइनस बी का इन्वर्स कॉमन लिया था, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया था, है ना, माइनस में कॉमन लिया था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया था। देखो मैट्रिक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होता है। हाँ, ये कंडीशन दी होती है तब होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जब होगी तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मैट्रिक्स में कई बार वो है ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और इन सब के लॉजिक मत लगा लेना, ठीक है। मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ना, हमने वैसे हमारे वीडियो कोर्स में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। चलो यहाँ से देखते हैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अच्छा तुक्का लगाना हो तो फिर तो मैं बिना सॉल्व किए भी लगा सकता हूँ, देखो, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस खूब चाहिए। अब देखो ए बी ए प्लस बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इधर देखो 2a में से माइनस हो रहा है, b माइनस है, और ये सब सिमिलर टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। देखो अगर आंसर आना होगा तो इधर 2 है, बाकी 2 भी कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। तो 2a में से अगर कुछ एक माइनस होगा तो देखो b आंसर आ नहीं सकता था, a प्लस बी आ नहीं सकता था, i आ नहीं सकता था, ठीक है। तो आंसर अगर आना होता तो a ही आता। तो तुक्का भी लगाते थोड़ा सोच साच के, है ना, तो आंसर a लगा देते। खैर अब सॉल्व कर लेते हैं। अब एक काम करता हूँ, ये जो a लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी तो लिख सकता हूँ, और इधर तो है a प्लस बी का इन्वर्स इंटू a प्लस ये क्या है पूरा का पूरा ऐसे लिख दो b इंटू ए प्लस बी का इन्वर्स b, ठीक है। तो 2a माइनस बी माइनस, अब ये पूरा एक ले लो तो a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी का इन्वर्स इंटू a। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस b इंटू ए प्लस बी का इन्वर्स a, प्लस इधर क्या है b इंटू ए प्लस बी का इन्वर्स b। अब देखो दोनों टर्म इधर की शुरुआत में कॉमन आ गई, तब कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो 2a माइनस बी, अब ये तो सिमिलर हो गया a इंटू ए इनवर्स या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स, ये i हो जाएगा, i इंटू ए क्या हो जाएगा a। तो माइनस में क्या आ गया a प्लस, अब b इंटू ए प्लस बी का इनवर्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। अब ए वापस से वही चीज a प्लस बी का इनवर्स इंटू ए प्लस बी, वापस से i इंटू बी क्या हो जाएगा b। तो 2a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, बी से ये बी कैंसिल, 2a माइनस ए क्या आ गया a। इस तरीके से करते हैं, ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो थोड़ा सा अगर अलग से दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। और बीचों बीच में से कॉमन कई बार ही ले भी सकते हैं, कई बार नहीं भी आता, कई बार गलती से आंसर आ जाता है, ठीक। तो इन सब छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना, है ना। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर्टिकुलर केस में इसलिए लगा सकते थे क्योंकि इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। नहीं तो अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें ध्यान रखना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन केस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, जब तक ये ना दिया रहे। छोटी मगर मोटी बातें। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं। 15th इजी क्वेश्चन है, ए बी सी ए पी में, इस बार ए पी तो भर भर के दे दिया। तो अगर मैं एंगल मान लो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी मान लो, है ना। अच्छा तीनों का एडिशन तो 180 होगा, ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। तो 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। मतलब कैपिटल A अगर देखूं जो मैंने a माइनस डी माना हुआ है, कैपिटल डी B मैंने a माना हुआ है, कैपिटल C a प्लस डी माना हुआ है, तो B तो 60 डिग्री पता चल गया। अब a माइनस डी ए प्लस डी और निकालना है, d पता चल जाएगा तो वो भी हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक कंडीशन दे दी, साइन 2a प्लस बी।
अच्छा बी अगर 60 डिग्री है तो साइन 30 एक तो 1/2 होता है, लेकिन ये 2a प्लस बी मोर देन 30 डिग्री होगा। साइन अगला कौन सा ऐसा होगा जो 1/2 होगा। तो अगर साइन 90 प्लस 60 देखूं, यानी साइन 150 डिग्री है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है ना, 90 प्लस 60, ओरल सुनते जाना ध्यान से। और कॉस 60 क्या होता है, 1/2, यानी साइन 150 डिग्री भी 1/2 होगा, है ना। 150 यानी 2a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी तो क्या 60 इज इक्वल टू क्या है भाई 150, तो 90 प्लस 60, ए आ गया 45 डिग्री, है ना। अब देखो 45 प्लस 15 करूंगा 60 प्लस 15 कर दूंगा तो 75, ठीक है। प्लस 15 क्यों किया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एपी में है। इतना समझ में आ गया। अब अगर तीनों एंगल आ गए हैं, ठीक है, फिर तो आप जो चाहो वो एंगल बता दो, है ना। आसान था, ठीक है। देखो कितना आसान आसान तरीके से पूरे बता दिए। b प्लस 2c, b क्या है 60, 2c क्या है 75, 2 सा 150 प्लस 60 क्या आ जाएगा 210 डिग्री, है ना। तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू बतानी है। इजी, साइन 180 प्लस 30 लिख दूं। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बहुत इत्मीनान से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट अच्छे से सीखे होंगे, है ना। और अगर हमारा कोर्स परचेस करना हो अभी भी टाइम है, इस लिंक पे जाके आप परचेस कर सकते हो। चाहो तो इंडिविजुअल कोर्स भी परचेस कर सकते हो, है ना। मैथ्स का अलग है, LRDI का अलग है, कंप्लीट अलग है, ठीक है। ठीक, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।